हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के हम क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए करते हैं, बिना देरी करते हुए उनको स्टार्ट। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस से, जो कि हमारे पटवारी एग्जाम में भी आने वाला है। तो एक प्राकृतिक कोशिका में कोश मतलब अंग क्या होते हैं, मतलब अंग गोल्जिकाएं पाए जाते हैं। तो कौन सी पाई जाती हैं? जो हमारी गोल्जिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे जो प्राकृतिक कोशिका होती है उसमें गोल्जिकाएं पाई जाती हैं कोशिका द्रव्य में। किसमें पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में। वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा स्थानांतरण होती है या फिर अंतरण होती है, इसको क्या कहा जाता है? एक ऐसी प्रक्रिया जब लोहे के जो एक साइड जब हम गर्म करते हैं तो वो धीरे 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 दूसरी साइड भी गर्म हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चलन या फिर कंडक्शन कहा जाता है। टेक्ट्रोम में संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे ट्रैक्टर में लगे हुए कुछ आधुनिक यंत्र हैं जो कि श्रम और समय को बचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कल्टीवेटर। मतलब क्या करते हैं? जो ट्रैक्टरों में लगे होते हैं। ट्रैक्टर कहाँ पे काम करता है? फार्मर के पास रहते हैं, है ना। जो किसान होते हैं उनके पास ज़्यादा ज़रूरत होती है ट्रकों की, तो उनमें जो यंत्र लगे होते हैं आधुनिक यंत्र, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कल्टीवेटर। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का उपयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैव घटक क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जैव घटक जो कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं का उपयोग करके हम खरपतवार को नष्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है बायो विडिसाइड। विडिसाइड्स क्या कहा जाता है? बायो विडिसाइड कहा जाता है, क्योंकि वो क्या है? हमारे कवक हैं और बैक्टीरिया हैं। उनका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? खरपतवार को मारने के लिए कर रहे हैं। एक जैविक घटक है, इनको क्या कहा जाता है? बायो विडिसाइड। विडिसाइड बड़े बड़े लोगों को कर देता है साइड, तो हो जाएगा विडिसाइड। जो क्या है? कवक है और बैक्टीरिया है। ध्वनि की प्रबलता डैश पर निर्भर करती है। जो ध्वनि होती है उसकी प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस पर जो ध्वनि है उसकी तीव्रता या फिर कंपनावृत्ति, मतलब उसकी कंपन की आवृत्ति है, उस पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता कितनी दूर तक कंपन करता है, इस पर उसकी प्रबलता निर्भर करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर। प्रजाति जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है उनको क्या कहा जाता है? मतलब वो हमारी पूरी पृथ्वी पर कहीं मौजूद नहीं है, उनको कहा जाता है विलुप्त प्राय। क्या कहा जाता है? विलुप्त प्राय, जो कि विलुप्त हो गई हैं। लुप्त प्राय क्या होती हैं? जो कि अभी कहीं लुकी हैं फिर आ जाती हैं, कहीं लुकी हैं, इंडेंजर्ड है ना, मतलब डेंजर में हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? लुप्त प्राय कहा जाता है। लेकिन जो हमारे पूरी पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है उनको कहा जाता है विलुप्त प्राय प्रजातियां। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो सामान्य अग्निशामक है उसमें क्या होता है? तो जो हमारे कागज, लकड़ी जैसे ठोस ईंधन होते हैं उनके दहन से उत्पन्न जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम जल अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। वो नॉर्मल हमारे कैसे जल जाती है? जल से बुझ जाती है, तो जल अग्निशामक का प्रयोग उसमें किया जाता है। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें किससे संबोधित किया जाता है? मतलब हमने एक पर्दा लगा दिया और प्रतिबिंब बनाया और हमारे पर्दे पर वो प्राप्त हो गया, तो उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, मतलब दिख रहा है। और एक होता है हमारे आभासी, जो कि हमें बस इमेजिन करना पड़ता है कि इसका प्रतिबिंब अनंत बन रहा है तो आभासी होता है, या फिर इसके अंदर बन रहा है तो वो क्या होते हैं? आभासी होते हैं। लेकिन जिनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक होते हैं। जो कॉपर सल्फेट होता है तो हम उससे बिजली को क्या कर सकते हैं? वाहक बना सकते हैं। ये बिजली को वहन कर सकते हैं, उसमें से गुजार सकते हैं। कैसे गुजरेंगे? क्योंकि उनमें आयंस होते हैं। क्या होते हैं? उनमें आयंस होते हैं कॉपर सल्फेट में। तो आयन क्या करते हैं? बिजली को यहाँ से वहाँ स्थानांतरित करते हैं। पानी के गिलास में रखा एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, यह किसके कारण होता है? तो हमारे पानी के ग्लास में एक चम्मच डली हुई है, उसमें वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब जीव को पहचानने जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसा जीव जिसमें परिसंचरण मतलब परिसंचारी तंत्र नहीं होता, मतलब क्या होता है?
सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो नहीं होता, तो वो है हमारे हाइड्रा में। किस में नहीं होता? हाइड्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। धूम कोहरा किसका संयोग होता है? जो धूम कोहरा है मतलब धुएं और कोहरे से मिला हुआ, तो धूम कोहरा हमारे धुएं और कोहरे से बना होता है, स्मोक और फॉग से। ग्रंथियों के साथ नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु डैश की जोड़े में पाए जाते हैं। जो हमारी ग्रंथि होती हैं उनके साथ जो नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु होते हैं वो किसके साथ पाए जाते हैं? तो हमें ऐसी कोई फसल बतानी है इनमें से जिनमें नाइट्रोजीकरण का यौगीकरण कर सकते हैं या फिर उसका विस्थापन करते हैं ना, शायद नाइट्रोजन का विस्थापन कर सकते हैं। वो कौन होते हैं? हमारा मटर। मटर होती हैं जो कि नाइट्रोजन के यौगीकरण जीवाणु उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं या अनाज जैसे दाल, उनको सामान्यतः जब खराब होती है मम्मी क्या बोलती हैं? ऊपर रख के छत पर रख के है ना, धूप में रख दो तो अच्छे हो जाएंगे, तो संरक्षित करके सुखा कर धूप में अच्छे से रखा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है निर्जलीकरण। मतलब उसका क्या कर दिया हमने? डिहाइड्रेशन कर दिया, उसमें पानी कम बचेगा तो वो कम खराब होगी। निम्नलिखित में से किस में घर्षण हानिकारक होता है? तो घर्षण क्या होता है? हमारे चलने की गति के विपरीत में लगने वाला जो बल होता है वो मतलब किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए उसके विपरीत में जो काम करता है वो क्या होता है? घर्षण होता है। जैसे कि हमारी बॉल मैदान में लुढ़क रही है, वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है क्योंकि उसके अगेंस्ट में एक बल काम कर रहा है उसको रोक देता है, तो वो होता है घर्षण। तो हमारे हानिकारक क्यों होते हैं? तो घर्षण जरूरी भी होता है, हानिकारक भी होता है। जरूरी क्यों होता है? यदि घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, है ना। या फिर यदि घर्षण ही नहीं होता तो सब बिल्कुल एक के ऊपर एक सरकते रहते या लुढ़कते रहते, कभी रुकती नहीं बॉल। तो जो हमारे हानिकारक होते हैं इसमें क्यों होते हैं? जो मशीन के कलपुर्जे होते हैं ना वो इसके कारण जल्दी घिस जाते हैं। जो घर्षण होता है उसके कारण क्या होता है? मशीन के जो कलपुर्जे होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। हमारे जो गाड़ी के टायर होते हैं वो भी जल्दी इसके कारण घिस जाते हैं, घर्षण के कारण। तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब धातु जिंक की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है? तो हमारे जब जिंक से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक में जो हाइड्रोजन होती है वो अलग निकल जाती है, जो क्लोराइड बनता है वो जिंक के साथ क्रिया कर लेता है, तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनता है और क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हमें गलत कथन को छांटना है। तो गलत कथन कौन कौन से हैं? तो पहला मतलब हमारा एक कथन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें 4 कथन बताने हैं। तो भूकंप के जो आंशिक वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर इमारतें कैसी बनाई जाती हैं? तो भूकंप के आंशिक वाले क्षेत्र में निर्माण जो होता है वो हल्की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यदि मिट गया या फिर कई भूकंप आया तो पूरा सामान चला गया तो चलेगा, और झटके भी थोड़े से कम लगते हैं हल्की धातु में, है ना। तो हल्की धातु का प्रयोग करना चाहिए, तो ये सही है। भारी धातु का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जल्दी से झटके में गिर जाएगी, और झटके झेलने के लिए प्रयुक्त डिजाइन करना चाहिए, और अग्निशामक जो उपकरण होते हैं वो ऐसे जगह पर रखना चाहिए जो कि आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इनमें कथन कौन सा है गलत? तो भारी निर्माण मतलब जो भारी सामग्री है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए भूकंप वाले क्षेत्र में। क्या कर सकते हैं? हल्की धातु का प्रयोग कर सकते हैं, झटके से झेलने वाली डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं, और अग्निशामक उपकरणों को आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। द्रव द्वारा लाया गया दबाव क्या होता है? जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसके द्वारा जो लगाया गया प्रेशर होता है वो क्या होता है? गहराई के साथ बढ़ता है। तो ये सही है। जितना भार या फिर दबाव ऊपर है, ऊपरी सतह पर है जल के, उससे कहीं ज्यादा उसकी गहराई में होता है, तो जो गहराई के साथ क्या बढ़ता है? उसका दाब बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है। इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगती। इसमें किसका मिश्रण होता है? जो हमारा लोहा होता है, नॉर्मल लोहा होता है, कच्चा लोहा होता है, उसमें जल्दी जंग लग जाती है, लेकिन जब हम उसी लोहे से इस्पात बना लेते हैं तो हमारी जंग कम लगती है। तो क्यों लगती है इस्पात में? फिर जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कम लगती है, क्यों है? तो उसमें इसलिए लगती है क्योंकि उसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है। इस्पात में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे की मिश्र धातु होती है ये। निम्नलिखित में कौन सा घर्षण न्यूनतम कहलाता है? सबसे कम घर्षण किस में लगेगा? तो सतह मतलब पृष्ठ के बीच पहियों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? कम घर्षण कर सकते हैं, न्यूनतम घर्षण होगा। टायर में खींचे या जूते के जो तलवे में कील लगाकर घर्षण बढ़ जाएगा। संपर्णशील सड़क पर बजरी का प्रसार करके पूरी सड़क बन गई, उसमें हम बजरी डाल देंगे तो भी घर्षण बढ़ जाएगा। टायर में हम खिंचाव करेंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा, लेकिन यदि हम पृष्ठ पर पहिए लगा देंगे तो क्या होगा? घर्षण कम हो जाएगा।
निम्नलिखित जीवों में से किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील प्रदूषित होगी? तो ऐसा कौन सा कीटाणुनाशक है कि उसकी अधिकतम राशि का प्रयोग करना पड़ेगा यदि झील क्या है, प्रदूषित है? तो कीटनाशकों की अधिकतम राशि आदि होगी तो एक प्रदूषित होती है, तो एक झील प्रदूषित होती है मछली क्या पक्षियों में। यदि कीटनाशक पक्षियों में चला जाएगा तो सबसे ज्यादा क्या प्रदूषित हो जाएगी? झील प्रदूषित हो जाती है। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जो हमारे मतलब नेत्र होते हैं उसमें रेटिना का पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वो हमेशा क्या होता है? अधोशीर्ष मतलब उल्टा होता है और आभासी होता है ना। ये क्या होता है? इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड बनता है, मतलब अधोशीर्ष और हाशित रेटिना पर बनता है, मतलब छोटा बनता है, उल्टा बनता है। चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? तो चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो दिखाई देता है उसे कहा जाता है बाल चंद्र। हमारे बाल दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, तो चंद्रमा में भी बाल होंगे, तो छोटा भाग क्या कहलाता है? उसका बाल चंद्र कहलाता है। कितने मिनट मिलाकर 6 घंटे बनते हैं? तो कितने मिनट मिलाएंगे 6 घंटे बन जाएंगे? तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 6 घंटे में कितने होंगे? 360 मिनट। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इसके होने का क्या कारण होता है? जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया के कारण होती हैं, लेकिन जो हमारा सर्दी जुकाम होता है वो किस पर अफेक्ट करता है? वो करता है वायरस के कारण होता है सर्दी जुकाम, लेकिन जो एंटीबायोटिक अपन खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आती है हमारी हिंदी। इससे पहले अपनी साइंस को कर लेते हैं रिवाइज एक बार फिर से। इनके पूरे क्वेश्चन देखेंगे 25, जल्दी जल्दी, है ना। एक प्रारंभिक या जो प्रारूपिक कोशिका होती है, इसमें जो गोल्जिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? गोल्जिकाएं हमेशा, या फिर जो कोशिकांग के अंगक होते हैं वो हमेशा कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब हम लोहे की रॉड को गर्म करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान धीरे 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 गर्म होता है, इसको कहा जाता है चलन प्रक्रिया। ट्रकों में संलग्न आधुनिक यंत्र होते हैं, जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें जो आधुनिक यंत्र है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कल्टीवेटर। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवाणु या जीवों का प्रयोग करके खरपतवार को नष्ट करना कैसे जैव घटक होते हैं? तो हम कवक और बैक्टीरिया का प्रयोग करके खरपतवार को नष्ट करते हैं, और ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? बायोविडिसाइड कहा जाता है, बायोविडिसाइड उनको कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो करती है उसके कंपन पर या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर निर्भर करती है। प्रजातियों जो अब पृथ्वी पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है उनको क्या कहा जाता है? जो ऐसे प्राणी, ऐसी जंती या फिर ऐसी जाति जो पूरी पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है उनको कहा जाता है विलुप्तप्राय प्रजातियां। कागज, लकड़ी, ठोस ईंधन की जलन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए हम किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं? तो जो नॉर्मल दहन होता है उसके लिए हम जल अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें कैसे संबोधित किया जाता है? तो जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उनको कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली वाहक होती है, तो हम बिजली को सप्लाई कर सकते हैं कॉपर सल्फेट से। क्यों? क्योंकि वहां पे आयंस होते हैं। जल के गिलास में रखा गया एक चम्मच, एक उसकी जो पृष्ठ है वो जल के पास क्या मुड़ी हुई दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वह उसके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ऐसा कौन सा तंत्र है? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, वो होता है हमारे हाइड्रा में। धूम कोहरा क्या होता है? तो इसमें धुआं और कोहरा दोनों होते हैं, तो धुएं और कोहरे का मिश्रण क्या कहलाता है? धूम कोहरा कहलाता है। स्मोक को क्या कहा जाता है? स्मोक प्लस फॉग। ग्रंथियों के साथ नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो जो ग्रंथिकाएं होती हैं मतलब गठानों के रूप में होती हैं, नाइट्रोजन यौगिक जीवाणु पाए जाते हैं, वो पाया जाता है हमारे मटर में, राइजोबियम है ना, बैक्टीरिया। खाद्य वस्तु जैसे कि अनाज, दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाना और संरक्षित रखना, यह किस विधि के अंतर्गत आता है? तो उसका हम क्या कर रहे हैं? निर्जलीकरण कर रहे हैं।
घर्षण हानिकारक होता है। घर्षण के कारण क्या होता है, जो हमारे मशीन के कल पुर्जे वगैरह होते हैं वो घिस जाते हैं, तो मशीनों को चलाने हेतु चलने वाले हिस्सों में ये हानिकारक होता है। सड़क पर चलने के लिए लाभदायक होता है, वाहन को रोकने के लिए लाभदायक है, और कागज पर कलम से लिखने में भी ये घर्षण लाभदायक होता है। यदि हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक में से हाइड्रोजन निकल जाती है, तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है, और जो क्लोराइड होता है वो जिंक के साथ क्रिया करता है और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इनमें से कौन सा गलत है, यदि भूकंप वाले आंशिक क्षेत्र हैं वहां पे इमारतों का कैसा बनानी चाहिए, जो हमारे भूकंप वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो निर्माण है वो हल्की धातुओं से करना चाहिए, भूकंप के झटके लेने के लिए डिजाइन करना चाहिए, और अग्निशामक उपकरणों को आसानी से उपलब्ध बनाना चाहिए, लेकिन भारी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब द्रव पर लगाया गया दबाव कैसा होता है, तो जो द्रव है उस पर लगाया गया जो दाब है वो गहराई के साथ बढ़ता है। इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगती, क्योंकि इस्पात हमारे आयरन से बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा घर्षण न्यूनतम होता है, तो हमें यदि घर्षण को कम करना है तो हम पृष्ठ पे क्या करेंगे, पहियों का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से जीवों में किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील प्रदूषित होगी, तो सबसे ज्यादा कीटनाशक की जो अधिकतम मात्रा होगी वो किसके अंतर्गत होगी, तो वो होगी हमारे पक्षियों के अंतर्गत। देखो कैसे होता है ये, है ना। पहले हमने प्रदूषित की पूरी झील, तो झील से क्या होगा, हमारा जो जीरो मतलब जो प्लांटोन्स हैं या फिर जो प्राणी उसमें जो प्लवक वगैरह होते हैं वो प्रदूषित हो जाएंगे। उसको खाएगी छोटी मछली, छोटी मछली को खाएगी बड़ी मछली, तो बड़ी मछली में ज्यादा प्रदूषण हो गया, और उस बड़ी मछली को भी कौन खा लेगा, चिड़िया खा लेगी। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन होगा, हमारी पक्षी होगी। नेत्रों के जो रेटिना होती है इसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो हमारे जो नेत्र होते हैं उसमें प्रतिबिंब बनता है अधोशीर्ष मतलब उल्टा, और हाशित छोटा है, इन्वर्टेड होता है और डायमेंस्ड होता है। चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो कि हमें दिखाई देता है उन्हें क्या कहा जाता है, जो हमें दिखाई देता है उन्हें कहा जाता है बालचंद्र, या फिर 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 6 घंटे में होते हैं 360 मिनट। जुकाम फ्लू एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरिया के लिए, लेकिन हमारा जो सर्दी जुकाम होता है वो होता है वायरस के कारण। अब आते हैं हमारी हिंदी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तदु उपरांत में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो तदु उपरांत में किया गया है तत्, तत् प्लस उपरांत, तो क्या बन गया, तदुपरांत। दीन दुनिया का ना रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दीन दुनिया का ना रहना मुहावरे का अर्थ है सब मतलब ही होना, सबसे अलग हो जाना, सन्यासी हो जाना, सब तरह से प्रतीत हो जाना। दीन दुनिया में ना रहना का मतलब क्या होता है, सब तरह से प्रतीत हो जाना। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहा जाता है अद्वितीय। प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है, तो प्रेरणार्थक की दृष्टि से हमें शुद्ध वाक्य बताना है। मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया, तो प्रेरणार्थक तो है नहीं है, प्रेरणा तो मिली नहीं। पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकलवा दिया, ये सही हो, पुलिस के द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकलवा दिया। तत्पुरुष समास हमें बताना है, तो क्या होगा, राज का महल, तो राजमहल, राजा का महल, तो हमारा राजमहल तत्पुरुष समास है। नील कमल में क्या है, नीला है जो कमल, मतलब तुम्हारा बता रहा है हमें कर्मधार समास। भूखा और प्यासा द्वंद्व समास। चौराहा द्विगु समास। रणभूमि का सामसिक विक्रय करना है, रण के लिए भूमि, तो रण के लिए भूमि, रणभूमि। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के होते हैं 8 भेद। कारक कितने भेद होते हैं, कारक के होते हैं 8 भेद। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, इसमें किस प्रकार का समास है, रातों रात मतलब अव्ययी भाव समास, मतलब पहला प्रधान है और वो अव्यय है, तो रातों रात का क्या होता है, अव्ययी भाव समास। सरस्वत्याधान, सत्य संधि विकसित कीजिए। सरस्वत्याधारान का होता है सरस्वती प्लस आराधान, सरस्वती अत्याधान, तो क्या बना, सरस्वती प्लस आराधान। सुवंत का संधि विकसित करना है, तो हमें सुवंत करना है ना, तो पहले तो आ जाएगा सु, फिर वंत, ना है तो ना किस में आता है, ना आता है हमारे पा वर्ग में, और फिर कर दो अंत, सुवंत।
सुप्रभ प्लस अंत तो हो जाएगा सुपंथ। पर क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है ना। मैं गरम प्याला चाय चाहता हूँ, मैं गरम चाय का प्याला चाहता हूँ, ये सही है। मैं गरम चाय का प्याला चाहता हूँ। निम्न में से जीवन मुक्त का सामसिक विग्रह क्या होगा? जीवन से मुक्त। डाकू का पर्यायवाची क्या होता है? डाकू का पर्यायवाची होता है बटमार। बटमार तो मार, डाकू को बहुत मार तो बटमार। मतेग का संधि विग्रह क्या होगा? तो मत प्लस एक तो मतेग। मत प्लस एक क्या होता है? मतेग होता है। अपर लोक में कौन सा उपसर्ग है? अपर लोक में है अपर प्लस लोक, तो अपर उपसर्ग इसमें दिया गया है। परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो परसर्ग की दृष्टि से है हमारा, सारे ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, है ना। इन दिनों में आप क्या कार्य कर रहे थे? मैं नहीं आएगा। इन दिनों आप क्या काम कर रहे थे? तो ये सही है। इन दिनों आप क्या कार्य कर रहे थे? ये सही है। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है मतलब धमकाना किसी को। यदि आप सरकारी अफसर ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? तो यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो ये होती है उसकी प्रतिलिपि। प्रत्यय क्या होते हैं? तो ये शब्दांश होते हैं जो कि हमारे किसी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अधीक्षण। क्या कहा जाता है? अधीक्षण। अधिकारी अपने कर्मचारियों की निगरानी कर रहा है तो अधीक्षण। राजीव, मृणाल और पद्म आदि निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची होते हैं? तो राजीव, मृणाल और पद्म ये होते हैं हमारे कमल के पर्यायवाची। संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन करना है। संसार में होती है सन प्लस सार है ना। संसार में आती है हमारी व्यंजन संधि। व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी होती है? तो बैंक में, व्यापारिक मंडियों में जो हमारी भाषा प्रयुक्त की जाती है उन्हें होती है वाणिज्यिक हिंदी का प्रयोग उसमें किया जाता है। 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? तो 2 किलो मतलब हमारा ये निश्चित वाचक है तो निश्चित है और परिणाम भी दिखा रहा है तो परिमाणवाचक, और 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विश्लेषण कौन है? 2 किलो अनाज। निम्नलिखित में कौन सा मुहावरा नहीं है? माथा ठनकना है, माथा फोड़ना नहीं है, आंखें चुराना है और कान खड़े करना भी है, लेकिन माथा फोड़ना नहीं होता। ये इसकी हमारी हिंदी जो कि हम करेंगे फिर से इसको रिवाइज। देखो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? तदोपरांत में कौन सा उपसर्ग है? तो तदु प्लस तत् प्लस उपरांत तो क्या होता है? तत्उपरांत। दीन दुनिया से दूर रहने का अर्थ क्या होता है? सब तरह से पतित हो जाना, दीन दुनिया से दूर रहना। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? अद्वितीय कहा जाता है। प्रेरणार्थक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है तो हम प्रेरणा ले रहे हैं ना, तो प्रेरणार्थक क्या होगा? पुलिस के द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। तत्पुरुष समास बताना है तो राजा का महल तो राजमहल तत्पुरुष समास है। नीलकमल में कर्मधार समास है। प्यास, भूख और प्यास तो भूख और प्यास द्वंद्व समास है। चौराहा इसमें द्विगु समास है। रणभूमि या युद्ध भूमि का सामसिक विग्रह कैसे होगा? तो हमें विग्रह करना है तो क्या होगी? रण के लिए भूमि या युद्ध के लिए भूमि। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक होते हैं 8 भेद तो 8। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, इसमें कौन सा समास है? रातों रात मतलब अव्ययीभाव समास। सरस्वत्याराधान में कौन सा कैसे संधि विक्षेप होगा? तो सरस्वती है, सरस्वती प्लस आराधान तो सरस्वती प्लस आराधान। सुवंत में कौन सी संधि विकसित की जाएगी? तो सुवंत में संधि विकसित करना है तो हम वाक किसमें आता है? पा में आता है ना। सु प्लस अंत तो हो जाएगा सुपंत। सु प्लस अंत सुपंत। पद्मकार की दृष्टि से हमें शुद्ध वाक बताना है कि पद्म कर क्रम की दृष्टि कैसे पद कैसे रखे जाएंगे। तो मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ, मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ। जीवन मुक्त का सामरिक विग्रह क्या होगा? जीवन से मुक्त। डाकू का पर्यायवाची क्या होता है? तो डाकू का पर्यायवाची होता है बटमार। मैतेक में कौन सी संधि विकसित होगी? तो मैतेक में होगा मत प्लस एक तो हो जाएगा मतेग।
अपर लोक में कौन सा उपसर्ग है? तो अपर लोक में है अपर उपसर्ग। परासर्ग की दृष्टि से हमें शुद्ध वाक्य बताना है। आप इन दिनों आप क्या कार्य कर रहे थे? इसमें कौन सी है? परासर्ग दृष्टि से यह शुद्ध वाक्य है। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें दिखाना मतलब धमकाना। यदि किसी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो इसे कहा जाता है उसकी प्रतिलिपि। प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय शब्दांश होते हैं। किसी कार्यालय या विभाग द्वारा किसी अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी की निगरानी करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अधीक्षक करना। राजीव, मृणाल और पद्म ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का वर्णन करना है तो संसार में होगी हमारी व्यंजन संधि। व्यापार, बैंक और मंडियों में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उन्हें कहा जाता है वाणिज्यिक हिंदी। 2 किलो अनाज में कौन सा विशेषण है? 2 किलो है मतलब निश्चित है और परिमाण बता रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा मुहावरा नहीं है? तो माथा ठिनकना मतलब माथा ठनकना होता है, आंखें चुराना होता है, कान खड़े करना होता है, लेकिन माथा फोड़ना नहीं होता। अब आती है हमारा जनरल नॉलेज। तो प्रायः सिक्किमीज साइपर में उपनिर्मित किए गए हैं। ये क्या है? प्रायः सिक्किमीज जो स्नाइपर हैं वो किसके द्वारा उपनामित किए गए हैं? जो सिक्किमीज स्पाइनर हैं वो बनाए गए हैं हमारी वाईचिंग भूटिया को कहा जाता है। सिक्किम के हैं वो सिक्किमीज स्पाइन स्निपर 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 इनको कहा जाता है, वाईचिंग भूटिया को कहा जाता है। भारत में हीरे के सबसे बड़े भंडार कहाँ मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में ही भारत में सबसे ज्यादा हीरे के भंडार मिलते हैं जो कि पन्ना है मध्य प्रदेश में। कावेरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कर्नाटक से। भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारी भारत की सबसे बड़ी बैंक है और इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था। क्रिकेट में चपाती शॉट का ट्रेंड मार्क शॉट है तो ये किसका है? जो हमारा चपाती है तो वो है हमारे रवि शास्त्री जी का। चपाती शॉट किसका है? तो रवि शास्त्री का है। रवि शास्त्री, शास्त्र पढ़ लो, सबको चपत लगा देते हैं ना। शास्त्री क्या करते हैं? अच्छे शास्त्र से सबके लगा देते हैं चपट। तो चपाती शॉट किसका है? रवि शास्त्री जी का है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का डैश घराना आमिर खान द्वारा स्थापित किया गया था। आमिर खान कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है और इनके द्वारा बनाया गया था इंदौर घराना। भारतीय रक्षा बैंक या रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो सैन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। जो सबसे सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार होता है हमारा परमवीर चक्र सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार होता है। महाबलीपुरम विश्व में वास्तुशिल्प आश्रयों में से एक है जो कि किसके तट पर स्थित है? तो महाबलीपुरम स्थित है हमारा बंगाल की खाड़ी के पास। पल्लव राजाओं द्वारा इसको बनाया गया था। भोपाल में हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो भोपाल है तो हमारे राजा भोज के नाम पर बनाया जाएगा। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम इसका रखा गया है। केंद्रीय सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। यह डैश के द्वारा संबोधन किया गया था। तो ये आए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इन्होंने बोला था कि आज से हमारे या कल से हमारे 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था। कैलाश सत्यार्थी ने डैश आंदोलन चलाया था। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश से संबंधित है और इन्हें चलाया था बचपन बचाओ आंदोलन। बाल श्रम के विरुद्ध में इन्हें काम किया है। विस्तार क्षेत्र के अनुसार नियंत्रित किए जाने वाले भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विस्तार क्षेत्र के अनुसार नियंत्रित किए जाने वाले भारत का सबसे बड़ा दूसरा बंदरगाह है हमारा विशाखापट्टनम। डैश इंटरनेट के माध्यम से लाइव चैट पर नागरिकों से बातचीत करने के वाले पहले भारतीय राजनीतिक थे। तो किसके माध्यम से? डैश के माध्यम से लाइव चैट पर नागरिकों से बातचीत करने वाले पहले राजनीतिक कौन थे? तो ये थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। पहली बार भारतीय नागरिकों से लाइव चैट किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है जो कि किन के जन्म पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को।
डैश को झांसी की रानी कहा जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। डैश को आधुनिक मीरा कहा जाता है, तो हमारे आधुनिक मीरा हैं महादेवी वर्मा, महान है तो महादेवी वर्मा। भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, किन के जन्म दिवस पर? तो ये है श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी है दूसरा, है ना, तो दूसरा कौन सा है हमारा? मिजोरम। पहला सिक्किम। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य को डैश में बनाया गया था, तो हमारे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने थे 1972 को। एक नहीं बने थे, 3 बने थे। कौन सा? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 को। निम्नलिखित में से किससे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबंधक पद नियुक्त किया गया है? तो ये तो हमारे उसी टाइम के थे, अब इनको हम कर लेंगे अपडेट। तो यूसिल की वर्तमान अध्यक्ष इनमें से जो वर्तमान में होंगी वो कौन है? शायद हमें पीके सिंह हैं, लेकिन आप इसको फिर से कंफर्म कर लीजिएगा। यूसिल क्या होती है? तो हमारी यूरेनियम कॉपर ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात कौन है? तो मानव कंप्यूटर कहा जाता है हमारी शकुंतला देवी जी को। शकुंतला देवी जी को क्या कहा जाता है? मानव कंप्यूटर कहा जाता है। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन कौन है? तो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक हैं हमारे देवेंद्र झांझड़िया। झड़झड़ा के 2 पदक जीत कर ले आए हैं पैरालंपिक में और पहले भारतीय बन गए हैं। किस देश ने 5 नवंबर 2016 को बाढ़ के कारण आपातकाल की घोषणा की थी? 2016 में बाढ़ के कारण आपातकाल की घोषणा की थी हमारे मैक्सिको ने। भोज डैश राजवंश के एक भारतीय राजा थे और भोज का संबंध था परमार राजवंश से। किससे संबंधित थे? परमार राजवंश से संबंधित थे। किन मुख्यमंत्रियों ने किसने दूसरे कार्यकाल में सेवा नहीं दी है? इनमें से ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दूसरे काल में सेवाएं नहीं दी हैं? तो ये है हमारी उमा भारती जी, एक ही बार आई थी। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। इससे पहले हम करते हैं हमारे जीके का रिवाइज, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा जरूरी है। तो इक्कीमीज स्नीपर किसको कहा जाता है? तो सिक्किमीज स्नीपर कहा जाता है हमारे वाइचिंग भूटिया जी को। हीरे के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा हीरे का भंडार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कावेरी नदी किस राज्य में उत्पन्न की गई है? तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को। क्रिकेट में जो चपाती शॉट है वो किसके द्वारा प्रसिद्ध है? तो चपाती शॉट है हमारे रवि शास्त्री जी के द्वारा। भारतीय शास्त्रीय संगीत डैश का घराना आमिर खान से है, तो आमिर खान हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं और इंदौर घराने के लिए ये प्रसिद्ध है या फिर इन्होंने स्थापना उनकी की थी। भारतीय रक्षा सेवा में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो सैन्य पुरस्कार में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार है हमारा परमवीर चक्र। जो महाबलीपुरम है वह वास्तुकला के लिए जाना जाता है और यह किसके तट पर स्थित है? तो ये है हमारे बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और इसको पल्लव राजवंशों द्वारा बनाया गया था। भोपाल में जो हवाई अड्डा है वो राजा भोज के नाम पर रखा गया है, तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है। केंद्र सरकार के द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और इसका संबोधन किसने किया था? तो इसका संबोधन किया था हमारे मोदी जी द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री जी ने। कैलाश सत्यार्थी कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के लिए और मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने शेयर किया था और इनको जाना जाता है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। विस्तृत क्षेत्र के अनुसार नियंत्रित किए जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दूसरा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा है हमारा विशाखापट्टनम। डैश के माध्यम से लाइव चैट करके नागरिकों से बात करने वाले पहले राजनीतिक कौन बने हैं भारत के? तो लाइव चैट के द्वारा नागरिकों से संबोधन करने वाले हमारे मोदी जी पहले राजनीतिक हैं। 25 जनवरी को स्वशासन दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर। झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? आधुनिक मीरा है हमारी महादेवी वर्मा।
भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, और 22 दिसंबर को मतलब 2 और 2 अलग अलग दिशा से आ रहे हैं और जुड़ जाते हैं, तो 2 मैथ हो गई, मैथ से संबंधित है। और किनके जन्म पर मनाया जाता है, तो ये श्रीनिवास रामानुजन की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम घनत्व वाला या फिर कम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये है हमारा मिजोरम। मिजोरम है सबसे दूसरा सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र। अब आते हैं 3 राज्य, जो कौन कौन से हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इनको कब बनाया गया था, तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को एक एक साथ बनाया गया था 72, तो बनाया गया था 1972 में इसको बनाया गया था। यूसिल के अध्यक्ष कौन है, तो पीके सिंह है। और ये क्या है, तो ये है हमारी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूसिल का शॉर्ट फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म होता है। और यूसिल की स्थापना 1967 में की गई थी। मानव कंप्यूटर के नाम से किसको जाना जाता है, मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है शकुंतला देवी जी को। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहला पैरालंपियन कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं हमारे देवेंद्र झांझरिया जी। किस देश में 5 नवंबर 2016 को आपातकाल घोषित किया गया था, तो मेक्सिको था। भोज किस राजवंश से संबंधित है, राजा भोज का संबंध था हमारे परमार राजवंश से। किन मुख्यमंत्रियों ने अपने दूसरा कार्य पूरा नहीं किया है, तो देखो हमारे जो भगवंत राव मंडलोई 2 कार्यकाल तक रहे हैं, सुंदरलाल पटवा 2 बार रहे हैं, इनके टाइम पे आपातकाल भी लगाया गया था मध्य प्रदेश में, है ना। और अर्जुन सिंह भी रहे हैं, और हमारी उमा भारती सिर्फ 1 बार ही रही हैं। अब आता है हमारा कंप्यूटर। MS वर्ड 2007 में न्यूज़लेटर कॉलम कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो जो न्यूज़ लेटर होते हैं उनके जो कॉलम होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो ये क्रिएट किए जाएंगे हमारे कैसे, पहले हम सेलेक्ट करेंगे एरिया, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कॉलम आरंभ होना है। कहाँ दिया है, ऑप्शन ही नहीं दिया है भैया। देखो पहला है डॉक्यूमेंट पर एरिया सेलेक्ट करेंगे, टैब सेलेक्ट करेंगे, फिर टू टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, तो ये तो पहला ही गलत है। दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट का एरिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको इंसर्ट टैब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर 2 कॉलम वाली टेबल पर इंसर्ट करेंगे, फिर वाइट शेडिंग और नम न्यून बनाने के लिए प्रयोग करेंगे, नहीं ये भी गलत है। चलो ये वाला देखते हैं, लास्ट वाला सही है। उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जहां पर कॉलम प्रारंभ करना है, तो यदि हमें न्यूज़ लेटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कॉलम प्रारंभ करने हैं। फिर क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब सेलेक्ट करेंगे, पेज का जो लेआउट है उस पर हम सेलेक्ट करेंगे। फिर पेज का सेटअप ग्रुप में हम कॉलम 2 सेलेक्ट करेंगे और इसको इंटर कर देंगे और ये बन जाएगा। क्या क्या करना पड़ता है हमें, पहले हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे कॉलम बनना है, फिर हम जाएंगे पेज के लेआउट टैब पर सिलेक्ट करेंगे और उसमें कॉलम सिलेक्ट करके हम पेज सेटअप में कॉलम 2 का प्रयोग करेंगे। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के सफल कंपाइलेशन पर आपके मोबाइल पर ऐप के इंस्टॉलेशन के लिए डैश आउटपुट फाइल डाउनलोड की जानी चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, यदि हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन के सफल कंपाइलेशन पर अपने मोबाइल पर ऐप के इंस्टॉलेशन के लिए हमें किस लुकआउट फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो हमें करनी पड़ेगी .apk फाइल। ऐप डाउनलोड करने हैं ना एप्लीकेशन के लिए, कंपाइलेशन के लिए, तो ऐप कंपाइलेशन के लिए हमें कौन सी फाइल या फिर हमें क्या आउटपुट फाइल का इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, तो .apk फाइल। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन रो डेटा को कॉलम में या कॉलम डाटा को रो में डिस्प्ले करता है, तो MS एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो रो डाटा को कॉलम में परिवर्तित करता है और कॉलम को रो में परिवर्तित करता है, तो ये होता है हमारा ट्रांसपोज करना। डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइसेस की शेड्स पूल्स को मल्टीपल सर्विस से इंटरकनेक्ट या प्रेजेंट करता है, क्या कहलाता है, तो डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो कि स्टोरेज डिवाइस के शेड पुल्स को मल्टीपल सर्विस से इंटरकनेक्ट करता है या प्रेजेंट करता है, उसे कहा जाता है सेन।
स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या है ये? डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क है। यह सब नेटवर्क है जो क्या कर रहा है? स्टोरेज डिवाइस के सेट पूल को मल्टीपल सर्विस से इंटरकनेक्ट या प्रेजेंट कर रहा है। उसे क्या कहा जाता है? सेन कहा जाता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम संचालित किया जाता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर यह जांच करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं? नहीं तो ये पोस्ट का करता है ना, पोस्ट का प्रयोग करता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसका प्रयोग करता है? जिससे कि वो कंप्यूटर ऑन होने पर यह जांच सकता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट सुचारू रूप से चल रहे हैं नहीं, तो ये पोस्ट का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से वह क्या विंडोज 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त किया गया था? तो निम्नलिखित में से कौन विंडो 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त किया गया था? वो तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एंड्स को सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किया गया था, वो था विंडोज 10 में। कौन सी लैंग्वेज एमएस एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? यदि हमें एमएस एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करनी है तो हमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा? तो विजुअल बेसिक का प्रयोग करना पड़ेगा, विजुअल बेसिक का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट किसके नाम से जाने जाते हैं? तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो स्लाइड होती है उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए जैसे हम का इफेक्ट करते हैं ना, स्लाइड में जो स्पेशल इफेक्ट डालते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है ट्रांजिशंस। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है बताना है ना? तो जो हमारे HTTP कुकी अपने कंप्यूटर पर छोटे छोटे टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। उदाहरण के लिए यूज़र नेम होते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? कुकीज़ कहलाती हैं। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी कुकीज़ होती हैं, जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गूगल पर सर्च की और फिर आप चाहते हो कि वही हमें यूट्यूब में सर्च करना है, तो वो अपने आप ही, जैसे कि हमने गूगल में सर्च की है कोई चीज़, तो वो जब हम अपना यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पर वही चीज़ सर्च मतलब शो होती है। जैसे हमने शूज़ खरीदने हैं या फिर हमें ड्रेस खरीदनी है तो हमने पहले यूट्यूब पे सर्च किया कि कौन कौन सी ड्रेस होंगी, फिर हमने फ्लिपकार्ट पे देखा तो हमें वो ड्रेस शो होंगी, फिर हम गूगल पे गए, हमें टाइप भी नहीं करना पड़ेगा लेकिन हमें अपने आप ही वो ड्रेसेस सजेस्ट होने लगती हैं। तो ये कौन करता है? कुकीज़ करती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में होती हैं, छोटी टेक्स्ट फाइल को स्टोरेज करके रखती हैं, जैसे कि यूज़र का नेम और आदि। तो ये इसका सही है, पहले ही सही है, तो दूसरा क्यों पढ़ा? असंबद्ध विकल्प का चयन करना है। असंबद्ध विकल्प का चयन करना है, जैसे GNU इमेज मैनिपुलेशंस प्रोग्राम है, नहीं सही है। जो NGU है वो क्या होते हैं? इमेज मैनिपुलेशन नेटवर्क होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। एडोब फोटोशॉप, इंक स्पेक और एडोब ड्रीम वीवर ये डिफरेंट है। असंबद्ध का चयन करना है तो ये क्या होता है? एडोब ड्रीम वीवर अलग होता है, लेकिन इमेज मैनिपुलेशंस इमेज से रिलेटेड है। एडोब फोटोशॉप और इंक स्पेस ये सब हमारे इमेज से रिलेटेड है, लेकिन जो हमारा एडोब ड्रीम वीवर है वो अलग है। MS वर्ड वर्जन 2007 में जो थ्रेसर्स होते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो जो थ्रेसर्स होते हैं उनकी है हमारी Shift+F7। वह कौन सा HTML5 टैग है जिसका प्रयोग पेज या वेब पेज के भीतर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो HTML5 टैग है जिसका प्रयोग हम पेज के भीतर डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, तो वो होता है ifram, IFRAM, रैम का प्रयोग इसमें किया जाता है। HTML5 टैग है जिसका प्रयोग हम पेज के भीतर डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, वेब पेज। MS वर्ड Ctrl+H का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो MS वर्ड में Ctrl+H का प्रयोग हम करते हैं रिप्लेस करने के लिए, है ना। तो रिप्लेस टैब को एक्टिवेट करते हैं और फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। तो हमें Ctrl+H का प्रयोग हम किस में करते हैं कि हमारा जो फाइंड और रिप्लेस का बॉक्स क्रिएट हो जाए या एक्टिव हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट
का भाग नहीं है, सूट का भाग नहीं है। कौन सा? तो सूट कौन कौन से होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग नहीं होता? तो हमारा माई एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल एस सर्वर होता है, नो एसक्यूएल होता है, लेकिन एमएस एक्सेस नहीं होता। मेमोरी कैश सामान्य रूप से निम्न में स्टोर होती है। जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो होती है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में नहीं होती। कैश मेमोरी किस में होती है? स्टैटिक रैम में, स्टैटिक रैम में स्थित होती हैं। एमएस पावर पॉइंट को आपकी स्पीच के अनुसार सिंक में ऑटोमेटिक रूप से फ्लैप स्लाइड करने में सक्षम बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट में आपकी स्पीच के साथ सिंक में ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड को करने के लिए सक्षम बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो रिहर्सल टाइमिंग का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से नहीं हैं? तो हमारे जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, लेकिन जो वर्ड प्रोसेसर है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? तो यदि कंप्यूटर में कोई डाटा स्टोर करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बाइनरी फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से क्या यूनिक्स कमांड नहीं होती? तो यूनिक्स कमांड होती है हमारी CD होती है, CHDIR होती है, फाइल भी होती है, लेकिन CLS नहीं होती। जावा स्क्रिप्ट सामान्य रूप से किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, और उसका प्रयोग किस में किया जाता है? इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए, वैलिडेशन फॉर्म के लिए, कंटेंट को डायनेमिक बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या क्या करते हैं हम? जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, वैलिडेशन फॉर्म के लिए करते हैं, और कंटेंट को डायनेमिक बदलाव के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से क्या लॉजिक गेट नहीं होता? तो लॉजिक गेट कौन सा नहीं है? तो XNAND नहीं होता, बल्कि एंड होता है, और होता है, और एक्स नॉर होता है, लेकिन XNAND नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सी फाइल MS वर्ड वर्जन 2007 और आगे वाले स्टार्ट करती है? तो हमारी MS वर्ड को स्टार्ट कौन सी करती थी? तो Windows.exe जो हमारी एक्सटेंशन वगैरह था, तो किसके लिए था? MS वर्ड और उसके आने वाले के लिए स्टार्ट करती है ये। www ब्राउज़र FTP तथा HTTP डैश लेयर के 7 लेयर OSI मॉडल पर होते हैं। तो हमारे जो एप्लीकेशंस होती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं? 7 लेयर में मॉड्यूल में एप्लीकेशन 7 लेयर के अंतर्गत आता है। जो हमारे ब्राउज़र में HTTP और जो HTTP होती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं? वो एप्लीकेशन के अंतर्गत होती हैं। किसी डॉक्यूमेंट में पेज ओरिएंटेशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो पेज ओरिएंटेड देखने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। जो हमारा पेज का ओरिएंटेशन होता है वो हम किसी भी समय चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का पेज ओरिएंटेड प्रिंट द्वारा निर्धारित होता है, तो ये नहीं। जैसे हाँ ये भी है कि हम प्रिंट द्वारा देख सकते हैं, लेकिन प्रिंट के बाद नहीं देख सकते हैं ना, प्रिंटर के द्वारा नहीं होता, कंप्यूटर के द्वारा होता है। पेज ओरिएंटेशन टाइपिंग के बाद सेट किया जाता है। तो हाँ हमें जैसे टाइप करना है हम वैसे उसको पहले ही कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट का पेज ओरिएंटेशन परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, कर सकते हैं हम। पेज ओरिएंटेशन को कभी भी किसी भी समय चेंज किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग जीमेल या याहू या हॉटमेल संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो किस प्रोटोकॉल का हम प्रयोग करेंगे? तो ये जो हमारे जीमेल हैं, याहू हैं या हॉटमेल हैं, ये हमारे होते हैं क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का प्रयोग हम इसमें करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का प्रयोग हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मैनेजमेंट, जिसके पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हमारे पूरे लगाएंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या था कंप्यूटर का? यदि हमें न्यूज़लेटर कॉलम को क्रिएट करना है MS वर्ड 2007 में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हमें न्यूज़लेटर को क्रिएट करना है हमारी फाइल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर हमें उसको बनाना है, और
उसमें लेआउट को सेलेक्ट करेंगे और कॉलम 2 का प्रयोग करेंगे, है ना, बन जाएगा। यदि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए सफल कंपाइलेशन तथा उसके मोबाइल पर ऐप को इंस्टॉल करना है तो हमें कौन सा आउटपुट फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यदि हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन के सफल कंपाइलेशन पर अपने मोबाइल के लिए एक ऐप इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा आउटपुट फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो ये होती है .apk फाइल। कौन सा MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन रो को डाटा को कॉलम में और कॉलम डाटा को रो में चेंज कर देता है, तो ये कर देता है हमारा ट्रांसपोज कर देता है। डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो कि स्टोरेज डिवाइस को शेयर्ड पूल को मल्टीपल सर्विस में इंटरकनेक्ट करता है या प्रेजेंट करता है, उसे कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस है, जो कि क्या करता है शेयर्ड पूल्स को मल्टीपल सर्विस दे रहा है या फिर इंटरकनेक्ट या प्रेजेंट कर रहा है, तो इसको कहा जाता है SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बायोस द्वारा प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं जो कि कंप्यूटर ऑन होने पर यह देखता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स सुनिश्चित हैं या नहीं, तो ये होती है हमारी पोस्ट का प्रयोग करता है POST का। निम्नलिखित में से विंडोज 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयोग किया गया था। जो विंडोज 10 है उसमें पहली बार क्या प्रयोग किया गया था, तो उसमें प्रयोग किया गया था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें प्रयोग किया गया था। कौन सी लैंग्वेज MS एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए करती है, तो मैक्रो करने के लिए तो थोड़ा सा अलग से विजुअल बना देते हैं ना, मैजिक टाइप का, तो यह है विजुअल बेसिक। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यदि इस्तेमाल करने के लिए जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं उनको किस रूप से जाना जाता है, तो प्रेजेंटेशन स्लाइड में स्लाइड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं उनको जाना जाता है ट्रांजिशन के नाम से। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो हमें बताना है जो हमारी कुकीज होती हैं वो छोटे छोटे से कंप्यूटर में होती हैं। HTTP कुकीज आपके कंप्यूटर में छोटे छोटे से टेक्स्ट फाइल को स्टोरेज कर लेती हैं, जैसे कि नाम वगैरह और डेटा थोड़ा बहुत, ये सही है। संबंध में हमें बताना है कौन सा शब्द है, तो GNU ये इमेज मैनिपुलेशन का प्रोग्राम है, तो ये सही है। एडोब फोटोशॉप होती है और इंक स्केप होती है, लेकिन जो हमारे एडोब ड्रीमवीवर है ये डिफरेंट है। MS वर्ड वर्जन 2007 में थ्रेशर जो होती हैं वो उसमें शॉर्टकट की कौन सी है, तो थ्रेशर्स के लिए होती है शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग इसमें करते हैं। थ्रेशर्स को शिफ्ट कर दो F7 से। लेकिन कौन सा HTML5 टैग है जिसका प्रयोग पेज को भीतर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, तो HTML5 टैग है जिसका प्रयोग हम पेज के भीतर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, तो ये होता है IFRAME। Ctrl+H का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो Ctrl+H का प्रयोग करते हैं हम रिप्लेस टैब को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि हमारा फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग नहीं है, तो सूट के भाग कौन कौन से होते हैं, MySQL होता है, SQL सर्वर होता है और NoSQL होता है, लेकिन MS एक्सेस नहीं होता उसका भाग। मेमोरी कैश सामान्य रूप से कहाँ पर स्टोर होती है, तो कैश है तो हमेशा संभाल के रखते हैं, तो स्टैटिक रैम में इसको रखा जाता है, SRAM में इसको रखा जाता है। MS पावर पॉइंट को आपकी स्पीच के साथ सिंक में ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड करने के लिए सक्षम बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, तो हमारे जो पावर पॉइंट होते हैं स्पीच के साथ सिंक में ऑटोमेटिक रूप देने के लिए और फ्लिप स्लाइड का प्रयोग करने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, रिहर्सल टाइमिंग का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है हमारे डिवाइस ड्राइवर, असेंबलर और कंपाइलर, लेकिन वर्ड प्रोसेसर इसके भाग नहीं होते। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, यदि हमें किसी डेटा को स्टोर करना है तो हम उसमें करेंगे बाइनरी सिस्टम में। निम्नलिखित में कौन सी यूनिक्स कमांड नहीं है, तो यूनिक्स कमांड है हमारी
CD, CHIR और फाइल भी होती हैं, लेकिन CLS नहीं होती। जावा स्क्रिप्ट सामान्य रूप से किस में प्रयोग किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट जो होती हैं वो उसका प्रयोग हम करते हैं इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए, वैलिडेशन फॉर्म के लिए और कंटेंट को डायनामिक बदलाव करने के लिए। हम कंटेंट का डायनामिक बदलाव कर सकते हैं, वैलिडेशन फॉर्म कर सकते हैं और इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सभी के लिए हम जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। लॉजिक गेट कौन सा नहीं होता? तो नॉर होता है, एंड होता है, और होता है और एक्स नॉर होता है, लेकिन एक्स एन ए एंड नहीं होता, एनडी नहीं होता। कौन सी फाइल MS वर्ड वर्जन 2007 और आने वाले में स्टार्ट करती है? तो यदि हमें फाइल MS वर्ड वर्जन 2007 में स्टार्ट करनी है तो हम करेंगे window.exe का प्रयोग। www ब्राउज़र FTP तथा HTTP डैश लेयर के 7 OSI मॉडल होते हैं। तो किस लेयर पर होते हैं? ये होते हैं एप्लीकेशन लेयर पर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और जो HTTP है वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर पर। किसी डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेड के संबंध में कौन सा सही है? तो जो पेज का डॉक्यूमेंट का जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो हम किसी भी समय परिवर्तित कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग जीमेल, याहू या हॉटमेल संदेश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो हॉटमेल, याहू और जीमेल को हमें प्राप्त करना है तो हम कर सकते हैं इसमें पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग 3, पोस्ट ऑफिस POP 3 का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट। तो चलिए मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखते हैं। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े होते हैं? जो हमारे शॉप फ्लोर के कार्यकर्ता होते हैं वो हमेशा निम्न स्तर से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? कार्यशील पूंजी कौन सी नहीं है? तो वाणिज्य पत्र होते हैं, बैंक के ओवरड्राफ्ट होते हैं, बिलों की भुनाई होती है, लेकिन असुरक्षित जो आवधिक ऋण होते हैं, इनसिक्योर्ड इट्स में लोन्स होते हैं, वो मतलब क्या होते हैं? वाणिज्य के या फिर कार्यशील पूंजी नहीं होती। कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतानी और बिक्री से नकदी की वसूल के बीच जो समय होता है, अंतराल होता है, उसको क्या कहा जाता है? मतलब हमने कच्चा माल खरीद लिया, उसके भुगतान के लिए और बिक्री से जो नकद की वसूली होती है उसके बीच में जो होता है वो होता है हमारा नगद चक्र या फिर कैश साइकिल इसको कहा जाता है। एक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? तो किसी भी संगठन में जो कार्य होता है उसके कौशल क्षमताओं को बढ़ा देगा उसका प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग उसके कौशल और क्षमताओं को बढ़ा देती है। HRP मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में कौन सा चरण आवश्यक है जो उसमें परिवर्तन को सम्मिलित कर उसे अधिक उपयोगी बनाता है? तो मानव संसाधन में ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए परिवर्तन को शामिल किया जाता है और उसे अधिक उपयोगी बनाता है वो होती है प्रक्रिया की समीक्षा करना, रिव्यूइंग प्रोसेस, रिव्यू करना प्रोसेस की। तो वो क्या करती है? किसी भी संगठन की प्रत्येक वर्ष परिवर्तन को सम्मिलित करती है और उसे अधिक उपयोगी बना देती है। डैश लोगों को आंकने की प्रवृत्ति होती है जो कि उस समूह के आगमन पर आधारित होती है। ये किससे संबंधित होते हैं? तो डैश क्या है? लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है कि भैया हम लोगों को क्या कर रहे हैं? आंक रहे हैं और समूह के आगमन पर आधारित होती है। तो ये होती है स्टीरियोटाइपिंग या फिर रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइपिंग या फिर रूढ़िबद्धता। कौन सा सिद्धांत में यह माना जाता है कि नेताओं के कुछ सहज या अंतर्जात व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? तो ये मानते हैं भैया हमारे नेता का विशेषक सिद्धांत। सरकारियों की नीति और कार्य इससे संबंधित होते हैं। जो सरकार की जो नीतियां होती हैं और जो कार्य होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? वो होते हैं आर्थिक पर्यावरण पर आधारित। निम्नलिखित में किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजना के अनुरूप हो रहा है? नहीं, तो ये होता है उसका नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है, इसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो डैश अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है और इसका प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकते हैं। प्रबंधन ये होता है भाई नियंत्रण प्रवृत्ति के अंतर्गत, नियंत्रण विस्तृति के अनुसार, स्पेन ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत। एक मशीनी की खरीदारी किसका उदाहरण है? तो यदि हमने मशीनी की खरीदी की है तो हमने क्या किया है? भाई हमारा पूंजी का व्यय किया है।
परिचालन प्रभावन डैश में परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमता का संचालन करता है। तो परिचालन प्रभावन डैश में परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमताओं का संचालन करता है। ये होती है हमारी विक्रय परिमाण। विक्रय परिमाण क्या करता है? परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमताओं का संचालन करता है। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लेन देन की जो अभिलेखन, वर्गीकरण होता है, उसका संक्षिप्तीकरण होता है, इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? बही खाता लेखन। क्या कर रहे हैं हम? लेन देन का अभिलेखन कर रहे हैं, मतलब लेन देन जो है उसको लिख रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं और छोटा संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। ये हमारा लेखा या बही खाता लेखन के अंतर्गत आता है। एक वित्तीय विवरण में पैसा छोड़ना फिर आंकड़ों का निकटन करना किसके अंतर्गत आता है या किस पर आधारित होता है? तो एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ देना और फिर आंकड़ों का निकटन करना, ये होता है माध्य अवधारणा या मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और यह कौन सा गलत है, ये बताने हैं। तो हमारा जो पहला कथन है कि विवरणात्मक न्याय क्या होता है? जो विवरणात्मक न्याय होता है व्यक्तियों के द्वारा राशि की प्रस्तुतिकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन से संबंधित होता है। जो हमारा विवरणात्मक न्याय होता है, हमने विवरण कर दिया न्याय का, तो कैसे करेंगे? पहला, व्यक्तियों के बीच राशि का प्रत्यक्षीकरण निष्पक्षता करते हैं, जो प्रत्यक्षीकृत होता है, प्रत्यक्ष करते हैं और निष्पक्षता से करते हैं और पुरस्कारों का आवंटन करते हैं, तो ये सही है। दूसरा क्या है? प्रतिक्रियात्मक न्याय व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को प्रस्तुतिकृत निष्पक्षता से संदर्भित होता है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सी घटना पूर्वानुमान HRP की सहायता से लगाया जा सकता है? तो हमें HRP ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम की घटना का पूर्वानुमान हम किससे कर सकते हैं? तो हमारी क्षरण दर से कर सकते हैं। क्षण दर से कर सकते हैं। किसी भी घटना का पूर्वानुमान हम किससे कर सकते हैं? क्षण दर से कर सकते हैं। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? तो हमारे रोकड़ बही के अनुसार बैंक के ओवरड्राफ्ट होते हैं जमा शेष। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? जमा शेष। नीचे दिए गए लोगों में से कौन सा लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया और भावों और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? तो कौन से लोग हैं जो कि अपनी भीतरी दुनिया, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? तो वो होते हैं अंतर्मुखी लोग। निम्नलिखित में कौन सा कौशल दुकान में भूमि तल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा? तो दुकान के लिए ऐसा कौन सा कौशल है जो कि भूमिगत स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी है? तो वो हो जाता है तकनीकी कौशल। सामान्य स्टॉक के लिए एक शेयर का बाजार मूल्य डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो सामान्य स्टॉक होते हैं उसके शेयर बाजारों का जो मूल्य होता है वो वहाँ पे जो व्यक्ति खरीदारी करते हैं और बेचते हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा वह भाग है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बोला या लिखा जा सकता है। तो ब्रांड का नाम। डैश महत्वपूर्ण पुनरावृत्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। तो क्या महत्वपूर्ण अनावृत्ति लक्ष्य है को पूरा करने के लिए एक जटिल सेट का समायोजन होता है? तो वो कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण अनावृत्ति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों का एक जटिल सेट का समायोजन होता है कार्यक्रम। लाभ विविध देनदार और विविध देनदार और उसके समान रूप डैश के माध्यम से मापित किए जाते हैं। तो लाभ विभिन्न देनदार और विभिन्न लेनदार उसके समान रूप से निर्धारित किए जाते हैं या माध्यम से मापे जाते हैं। तो ये होता है वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के द्वारा। वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के द्वारा ये मापे जाते हैं। वातावरण के रूपांकन
एवं रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह के कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलता पूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो वातावरण की रूपांकन एवं रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलता पूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे प्रबंधन। किसके अंतर्गत आता है? प्रबंधन के अंतर्गत आता है। लेखांकन में डैश की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। जो हमारे मालिक हैं उनके द्वारा जो निवेश की गई राशि है उसको बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाते हैं, तो एक क्या कहलाता है? तो पृथक सत्य अवधारणा कहलाती है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखी जाती है। चलिए हम मैनेजमेंट को करते हैं फिर से रिवाइज और इसको सी को करते हैं कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन क्या था? जो शॉप फ्लोर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, शॉप फ्लोर पर कार्यकर्ता होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं या किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो वो हमेशा निम्न स्तर के साथ जुड़े होते हैं। कौन सा कार्यकर्ता या कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? तो कार्यशील पूंजी हमेशा वाणिज्यिक पत्र होते हैं, बैंकिंग ओवरड्राफ्ट होते हैं, बैंकों की भुनाई होती है। लेकिन जो असुरक्षित आवधिक ऋण है वो कभी वाणिज्य या फिर कार्यशील पूंजी नहीं हो सकती। कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से जो नगद की वसूली होती है उनके बीच का जो अंतराल होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा नगद चक्र। एक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? किसी भी कर्मचारी के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना है तो हमें उसको देना पड़ेगा ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण। HTP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक है जो कि इससे परिवर्तन को शामिल करके उसे अधिक प्रयोगी बनाता है? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण है जो कि उसमें परिवर्तन करता है और उसे उपयोगी बनाता है वो होता है उसकी क्या? प्रक्रिया की समीक्षा करना, उसकी रिव्यू करना, मतलब जैसे रिव्यूज लेना है ना, रिव्यूज की समीक्षा करना। लोगों की आंकने की प्रवृत्ति जो कि समूह के आवागमन पर आधारित होती है। किससे संबंधित है? लोगों को आंकना मतलब क्या कहलाती है? उसकी स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्धता कहलाती है। कौन सा सिद्धांत में यह माना गया है कि नेताओं के कुछ सहज या अंतर्जात व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? तो जो नेता होते हैं उनके सहज और अंतर्जात व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, उन्हें कहा जाता है नेतृत्व का वैशेषिक सिद्धांत। सरकार की नीतियां कार्य किससे संदर्भित होती हैं? तो जो सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं या कार्य होते हैं वो होते हैं उसकी आर्थिक परिवर्तन पर आधारित या पर्यावरण पर आधारित। निम्नलिखित में किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने, सही करने और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और उसे योजनाबद्ध किया जाता है? तो अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी क्रियाओं को मापना, उनको सही करना और उन्हें यह सुनिश्चित करना कि सही काम हो रहा है योजना के अकॉर्डिंग या नहीं, तो ये होता है हमारे नियंत्रण के अंतर्गत। अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो डैश अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उनकी संख्या बताती है और उनको प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकते हैं, उनका नियंत्रण, ये कहलाती है नियंत्रण विस्तृति। एक मशीन की खरीदारी क्या होती है? मशीन खरीदी है, हमने पूंजी का व्यय कर दिया। परिचालन प्रभावन डैश में परिवर्तन के कारण मापा जाता है और EBIT का संचालन का क्षमता का संचालन करती है। तो ये क्या होती है? परिसंचलन प्रभावन किसमें परिवर्तन के कारण को मापता है? तो ये नापता है अपना विक्रीय परिमाण के द्वारा मापा जाता है। परिचालन प्रभावन विक्रीय परिमाण में परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमताओं का संचालन करता है। विक्रय परिमाप को मापता है, परिचालन यहाँ वहाँ चल रहा था तो विक्रय परिमाप को, परिवर्तित को मापता है। लेन देन में अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लेन देन का जो अभिलेखन होता है उसका वर्गीकरण होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, बही खाता लेखन के अंतर्गत आता है। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटन करना डैश पर आधारित होता है। तो एक वित्तीय विवरण जो पैसे छोड़ना, जिसमें पैसे छोड़ देते हैं फिर आंकड़े का निकटन करते हैं, किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है उसकी मुद्रा अवधारणा पर, क्या होती है? मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है? तो हमें ट्रू बताने हैं। तो ट्रू में आता है जो विवरणात्मक न्याय होता है, विवरण देना है, तो व्यक्तियों के बीच राशि का प्रत्यक्षीकरण, निष्पक्षता करते हैं और पुरस्कारों का आवंटन करते हैं।
वितरणात्मक, वितरण करना है भैया, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस कैसे कर सकते हैं, तो जो राशि होती है उसका प्रत्यक्ष निष्पक्षता के साथ पुरस्कारों का आवंटन करके। तो ये सही है, दूसरा गलत है जो भी था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्वानुमान HRP की सहायता से लगाया जा सकता है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा हम किसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं हम क्षयण दर का, एटिशंस रेट का हम इसमें पता लगा सकते हैं। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ड्राफ्ट एक क्या है, तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ड्राफ्ट है एक हमारे जमाशेष। नीचे दिए गए लोग में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया और भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहता है, तो अंतर्मुखी लोग अपने व्यक्तिनिष्ठ रहते हैं, भीतर के विचारों की दुनिया में रहते हैं और भावनाओं एवं विचारों पर ही केंद्रित रहते हैं, वो होते हैं अंतर्मुखी। निम्न में कौन सा कौशल दुकान के भूमिगत स्तर पर कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा, तो दुकान के भीतर जो एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा वो होगा हमारा तकनीकी कौशल। सामान्यतः स्टॉक के जो शेयर होते हैं उनका बाजार मूल्य कौन निर्धारण करता है, तो शेयर स्टॉक होते हैं या शेयर होते हैं उनका मूल्य निर्धारण करता है खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति। शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति उसका मूल्य निर्धारण करते हैं। एक ब्रांड का नाम जो मौखिक होता है और लिखा जा सकता है वो होता है हमारा ब्रांड का नाम। महत्वपूर्ण पुनरावृत्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन क्या कहलाता है, किसी भी महत्वपूर्ण पुनरावृत्ति लक्ष्य मतलब महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो गतिविधियों का एक सेट होता है वो होता है हमारा कार्यक्रम या प्रोग्राम। लाभ विविध देनदार और विविध लेनदार और उसके सामान्य रूप किसके माध्यम से मापित किए जाते हैं, तो लाभ विभिन्न लेनदार और विभिन्न देनदार किसके माध्यम से मापित किए जाते हैं, तो ये मापित किए जाते हैं वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत, वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत मापित किए जाते हैं। वातावरण के रूपांकन एवं रखरखाव की प्रक्रिया जिससे समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कार्यकुशल या कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वातावरण के रूपांकन करना, उनका रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें जो समूह होते हैं उसमें कार्य कर रहे व्यक्ति कार्यकुशल ये संसाधनों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं हमारे प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। लेखांकन में डैश की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में रखा जाता है, तो लेखांकन में पृथक सत्य अवधारणा के कारण जो मालिक की निवेश की गई राशि है वो बैलेंस शीट में देनदारियों के रूप में रखी जाती है। क्या होती है, पृथक सतत अवधारणा। इसके साथ आज हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।